ये कहानी मेरी अपनी है। एक ऐसी कहानी जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं एक छोटे से गांव में रहता था और गांव के बाहर एक पुराना बंगला था। उसे लोग चुड़ैल का बंगला कहते थे। हाँ, चुड़ैल का बंगला। लोग कहते थे कि उस बंगले में सचमुच एक सिर कटी चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में बाहर निकलती है और फिर लोगों को डराती है। मैंने ये कहानियां बचपन से सुन रखी थी और मानो या ना मानो, मुझे ये कहानियां बहुत डरावनी लगती थी। लेकिन फिर भी मैं इन पर कभी यकीन नहीं करता था। एक दिन मेरे दोस्तों ने मुझे चुनौती दी, तू अगर हिम्मत वाला है तो जा और देख उस बंगले में क्या है। और फिर क्या था? मैंने डरते हुए लेकिन अपनी दोस्ती बचाने के लिए हां कर दी। रात के ठीक 12 बजे हम 4 दोस्त मिलकर उस बंगले की ओर चल पड़े। रास्ते में हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की डालियां डरावने अंदाज में हिल रही थी। हम चारों एक दूसरे से चिपक कर चल रहे थे। जब हम बंगले के पास पहुंचे तो देखा कि बंगले की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजा खुला हुआ था। हम डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। हमने धीरे से बंगले के अंदर झांका। अंदर अंधेरा छाया हुआ था। हमने टॉर्च निकाली और बंगले के अंदर जाने लगे। बंगले के अंदर धूल जमी हुई थी और मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी हमें एक आवाज सुनाई दी। ये एक महिला की आवाज थी, लेकिन यह बहुत ही खौफनाक थी। हम डर के मारे चिल्लाए और बंगले से बाहर भागने लगे। जंगल में भागते भागते हमने पीछे मुड़कर देखा। वो महिला हमारे पीछे आ रही थी। उसके पास कोई सिर नहीं था और उसके गले में खून बह रहा था। हमने और तेजी से दौड़ना शुरू किया। हम जंगल में खो गए थे। हम घंटों तक दौड़ते रहे, लेकिन वो महिला हमें पकड़ने से नहीं चूकी। अंत में हम थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हम रोने लगे, सोचते सोचते कि अब हम मर जाएंगे। तभी हमें एक रोशनी दिखाई दी। हमने देखा कि एक साधु हमारे पास आ रहा है। हमने साधु से मदद मांगी। साधु ने हमें बताया कि वो चुड़ैल एक भूत है जो उन लोगों को सताती है जो उसका अपमान करते हैं। साधु ने हमें बताया कि हम उस चुड़ैल से कैसे बच सकते हैं। उसने हमें एक मंत्र दिया और कहा कि अगर हम यह मंत्र पढ़ेंगे तो वो चुड़ैल हमें कुछ नहीं कर पाएगी। हमने साधु के मंत्र को पढ़ना शुरू किया और जैसे ही हमने मंत्र पढ़ना शुरू किया, वो चुड़ैल चिल्लाती हुई दूर भाग गई। हम साधु के साथ गांव वापस आए। हमने साधु को धन्यवाद दिया और उस चुड़ैल के बारे में सबको बताया। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी उस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं की। मैं हमेशा उस चुड़ैल से डरता रहा। उस रात के बाद मैंने उस गांव को छोड़कर जाने का फैसला किया। मैं उस जगह से दूर जाना चाहता था जहां मुझे इतना डर लगा था। मैंने कई शहरों में भटकना शुरू किया। मैं दिन रात काम करता था ताकि मैं उस चुड़ैल को भूल सकूं, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। एक दिन मैं एक पुराने मंदिर में पहुंचा। मंदिर के पुजारी ने मुझे अपनी बातों से बहुत प्रभावित किया। मैंने पुजारी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। पुजारी ने मुझे बताया कि डर एक मानवीय भावना है और इससे छुटकारा पाना आसान नहीं होता है, लेकिन उन्होंने मुझे एक रास्ता भी बताया। पुजारी ने मुझे बताया कि मुझे अपनी आत्मा को शांत करना होगा। उन्होंने मुझे ध्यान करना सिखाया। उन्होंने कहा कि ध्यान करने से मैं अपने अंदर की शांति को पा सकता हूं और डर से मुक्त हो सकता हूं। मैंने पुजारी की सलाह मान ली और मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं अपने अंदर की शांति को पाने लगा। अब मुझे उस चुड़ैल का डर नहीं लगता था। कुछ समय बाद मैंने एक छोटे से गांव में एक नौकरी ढूंढ ली। मैं वहां एक स्कूल में पढ़ाने लगा। मैंने बच्चों को पढ़ाया और उन्हें अच्छे इंसान बनने के लिए प्रेरित किया। मैं उस गांव में बहुत खुश था। मैंने वहां एक घर बनाया और शादी भी कर ली। मेरे 2 बच्चे हुए। मैं एक खुशहाल जीवन जी रहा था। एक दिन मैं अपने बच्चों को एक कहानी सुना रहा था। मैंने उन्हें उस चुड़ैल की कहानी सुनाई।
मेरे बच्चे डर गए और मुझसे पूछा, क्या वो चुड़ैल अभी भी जिंदा है? मैंने उन्हें बताया कि डर एक मानवीय भावना है और हमें डर से नहीं डरना चाहिए। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो बुरी शक्तियां हमसे दूर रहेंगी। वर्षों बीत गए। मैं उस छोटे से गांव में एक सम्मानित शिक्षक बन गया था। मेरे बच्चे बड़े हो गए थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। मैं एक शांत और संतुष्ट जीवन जी रहा था। एक रात मुझे एक सपना आया। उस सपने में मैं फिर से उस पुराने बंगले में था। वो सिर कटी चुड़ैल मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी। वो मुस्कुरा रही थी। उसने मुझसे कहा, तुम बहुत बदल गए हो, मुझे तुम पर गर्व है। मैं उठकर बैठ गया और पसीने से लथपथ था। मुझे लगा कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन सुबह जब मैं उठा तो मुझे लगा कि शायद यह कोई संकेत है। उस दिन मैं उस पुराने बंगले के पास गया। मैंने देखा कि बंगला अब भी वही खड़ा था, लेकिन अब यह और भी पुराना और जर्जर हो गया था। मैंने बंगले के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। मैं वापस अपने घर चला गया और मैंने पुजारी को बुलाया। मैंने पुजारी को अपना सपना बताया और वो सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, शायद वो चुड़ैल अब शांत हो गई है और उसने तुम्हें क्षमा कर दिया है। उनकी आवाज में एक आशा थी। पुजारी ने मुझे सलाह दी कि मुझे उस बंगले को गिरा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने पुजारी की सलाह मान ली और मैंने उस बंगले को गिरा दिया। जब बंगला गिर रहा था तो मुझे लगा कि मेरी आत्मा भी हल्की हो गई है। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी उस चुड़ैल के बारे में नहीं सोचा। मैं एक खुशहाल जीवन जी रहा था। कई साल बीत गए। मैं अब एक बूढ़ा आदमी हो गया था। एक दिन जब मैं अपने बगीचे में टहल रहा था तो मुझे एक छोटी सी लड़की रोती हुई दिखाई दी। मैं उसके पास गया और पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने मुझे बताया कि वो उस पुराने बंगले के पास खेल रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत डरावनी थी। लड़की डर के मारे रोने लगी। मैंने उसे शांत किया और कहा, डरो मत, उस बंगले में अब कोई नहीं रहता। मैंने लड़की को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने घर ले गया। मैंने उसे एक गिलास दूध पिलाया और उसे एक कहानी सुनाई। कहानी सुनकर वो शांत हो गई। जब लड़की जाने लगी तो उसने मुझसे पूछा, दादाजी, क्या आप मुझे उस बंगले के बारे में और बताएंगे? मैंने उसे उस चुड़ैल की पूरी कहानी सुनाई। वो बहुत ध्यान से सुन रही थी। जब मैंने कहानी खत्म की तो लड़की ने मुझसे पूछा, दादाजी, क्या चुड़ैल अब भी जिंदा है? मैंने कहा, नहीं बेटा, मैंने उस बंगले को गिरा दिया था। लड़की ने मुझसे कहा, शायद चुड़ैल अब शांति से सो रही है। मैंने उसे गले लगा लिया। मुझे लगा कि वो बहुत ही समझदार है। लड़की की बातों ने मुझ में एक नई जिज्ञासा जगा दी। मैंने महसूस किया कि शायद चुड़ैल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद अभी भी कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। मैंने गांव के पुराने लोगों से उस चुड़ैल के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। मुझे पता चला कि उस चुड़ैल के बारे में कई और भी कहानियां हैं। कुछ लोग कहते थे कि वो एक रानी थी जिसे उसके पति ने धोखा दिया था और बदले में उसने अपने पति का सिर काट दिया था। कुछ लोग कहते थे कि वो एक जादूगरनी थी जिसने गलती से अपना सिर काट दिया था। मैंने इन कहानियों को सुनकर सोचा, क्या सच में ऐसा हुआ था? शायद चुड़ैल एक इंसान थी जिसने कुछ गलत किया था और उसे सजा मिली थी। लेकिन मुझे यह भी पता था कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। सच्चाई क्या है, ये कोई नहीं जानता था। एक दिन जब मैं पुराने बंगले के खंडहरों के पास से गुजर रहा था तो मुझे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मैंने जमीन खोदी और मुझे एक पुराना बक्सा मिला। जब मैंने बक्सा खोला तो उसमें कई पुराने कागजात थे। मैंने उन कागजात को पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कागजातों में उस चुड़ैल के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। मुझे पता चला कि वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसका नाम रानी था। वो एक राजकुमार से प्यार करती थी,
लेकिन राजकुमार ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। रानी बहुत दुखी हुई और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। एक जादूगर ने रानी को बचा लिया और उसे अमर जीवन का वरदान दिया। लेकिन जादूगर ने रानी को चेतावनी दी कि अगर उसने कभी किसी इंसान से प्यार किया तो उसकी जान खतरे में पड़ेगी। रानी ने जादूगर की बात मान ली और उसने किसी से प्यार नहीं किया। लेकिन एक दिन वो एक राजकुमार से मिली और उसे उससे प्यार हो गया। राजकुमार ने भी रानी से प्यार किया, लेकिन रानी को डर था कि अगर उसने राजकुमार से शादी की तो उसकी जान खतरे में पड़ेगी। रानी ने राजकुमार को अपनी कहानी बताई। राजकुमार ने रानी को समझाया कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रानी नहीं मानी। उसने राजकुमार से कहा कि वो उससे दूर रहे। राजकुमार बहुत दुखी हुआ और उसने रानी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी नहीं मानी। गुस्से में राजकुमार ने रानी का सिर काट दिया। रानी की मौत के बाद राजकुमार बहुत पछताया। उसने रानी को वापस लाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो नाकाम रहा। उन कागजातों को पढ़कर मैं हैरान रह गया। मुझे लगा कि मैंने एक बहुत बड़ा रहस्य सुलझा लिया है, लेकिन मुझे यह भी पता था कि यह सिर्फ एक कहानी है। हो सकता है कि यह सच हो या फिर यह सिर्फ एक कल्पना हो। कागजातों को गांव के पुराने मंदिर में रख दिया। मैंने सोचा कि शायद ये कागजात भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपयोगी होंगे। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना हुई। रात के समय लोग एक रोने की आवाज सुन रहे थे। यह आवाज उस पुराने बंगले के खंडहरों से आ रही थी। गांव के लोग डर गए। उन्होंने सोचा कि शायद चुड़ैल वापस आ गई है। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि रानी की आत्मा शांत नहीं हुई है। मैंने गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि डरने की कोई बात नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने उन कागजातों में क्या पढ़ा है, लेकिन गांव वाले मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। एक रात मैं उस पुराने बंगले के खंडहरों के पास गया। मैंने देखा कि एक महिला वहां खड़ी है। वो महिला बहुत खूबसूरत थी। उसके बाल लंबे और काले थे। वो सफेद रंग की एक साड़ी पहने हुए थी। मैंने उस महिला से पूछा कि आप कौन हैं? महिला ने मुझसे कहा, मैं रानी हूं। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, आप रानी हैं? वो रानी जिसके बारे में मैंने कागजातों में पढ़ा था। रानी ने मुझसे कहा, हाँ, मैं वही रानी हूं। मैंने रानी से पूछा कि वो यहां क्यों आई है। रानी ने मुझसे कहा कि वो अपने राजकुमार से मिलना चाहती है। उसकी आवाज में एक उदासी थी। मैंने रानी को बताया कि राजकुमार बहुत पहले ही मर चुका है। रानी बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझसे कहा, मैं अभी भी उससे प्यार करती हूं। मैंने रानी को समझाया कि प्यार हमेशा खुशी नहीं देता है, कभी कभी प्यार दुख भी देता है। मेरी आवाज में सहानुभूति थी। रानी ने मुझसे कहा, आप सही कहते हैं, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं अब शांत हो गई हूं। उसकी आवाज में एक नई आशा थी। रानी ने मुझे धन्यवाद दिया और गायब हो गई। रानी के जाने के बाद गांव में एक शांति छा गई। लोग अब डरते नहीं थे। उन्होंने पुराने बंगले के खंडहरों पर एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। मैं बूढ़ा हो गया और मैंने अपनी पूरी जिंदगी गांव की सेवा में लगा दी। मैंने बच्चों को पढ़ाया और उन्हें अच्छे इंसान बनने के लिए प्रेरित किया। मैंने उन्हें उस चुड़ैल की कहानी सुनाई और उन्हें बताया कि हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कई साल बीत गए। मैं अब इस दुनिया से चला गया था, लेकिन मेरी कहानी गांव में सदियों तक याद रखी गई। लोग मुझे एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति के रूप में याद करते थे। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह कहानी हमें एक सबक देती है। यह हमें बताती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।